नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि अच्छा मैम राशि से बता दीजिए, अच्छा मैम लग्न से आप हमारा बताइए। तो आप दोनों लोग, चाहे आप कर्क राशि के हैं या फिर कर्क लगन के हैं, आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। फल वैसा ही आपको परिलक्षित होगा जैसा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि आपकी राशि क्या है? मैंने अपने सारे वीडियोज़ में पिछले बताए हुए हैं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं। आप देखिए कि आपके प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में 4 नंबर में यदि आपके जन्मपत्री में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह कर्क है। अगर आपके प्रथम भाव में, ये आपका प्रथम भाव है, अगर लग्न से आप देख रहे हैं तो अगर 4 नंबर विद्यमान है आपके लग्न में तो आपका लग्न जो है वह कर्क है। कर्क लगन का स्वामी है, स्वामी जो है वह चंद्रमा होता है। चंद्रमा या फिर अन्य जो ग्रह हैं, नवग्रह जो हैं, वो किस तरह से संचरण कर रहे हैं आपके जन्म कुंडली में और किस तरह से वह आपको प्रभावित कर रहे हैं, इस विषय की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूँगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप जान लें कि आपके जन्मपत्री में शुभ ग्रह कौन से हैं। आप देखें कि पंचमेश आपका मंगल है और आपका भाग्येश जो है वह बृहस्पति यानी मीन राशि यहाँ पर विद्यमान है, चाहे वह चंद्र राशि से हो या फिर लग्न राशि से, लग्न से। आपका मंगल और बृहस्पति बेहद शुभ होता है कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बाकी शुक्र, बुध और शनि ये अशुभ ग्रह होते हैं, क्योंकि शुक्र कर्क लगन और कर्क राशि में बाधक होता है। आप देखें कि शुक्र आपका चतुर्थेश और एकादशेश है, ये बाधक होता है, तो ये शुभ नहीं होता है। शनि आपका सप्तमेश और अष्टमेश है, ये भी शुभ नहीं होता है। बुध आपका वेश है और आपका तृतीयेश है, तो ये भी आपके लिए, क्योंकि शुभ भाव में बैठा नहीं है तो इसलिए आपके लिए शुभ नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे, क्यों, कौन सा ग्रह, क्योंकि लग्नेश आपका चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा जब भी राहु के कॉम्बिनेशन में आएगा, जब भी केतु के कॉम्बिनेशन में आएगा तो ये शुभ फल नहीं प्रदान करेगा। तो 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है। ऐसे लोग चंचल होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। कर्क राशि वाले बड़े ही सौम्य होते हैं, बहुत जल्दी दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से टेढ़े होते हैं, क्योंकि कर्क जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो अगर बहुत उनको गुस्सा आ गया या इन पर बहुत ज़्यादा आपने विश्वास किया तो कहीं ना कहीं एक शब्द ये कुछ ऐसा बोल देंगे जैसे कि लगेगा कि हाँ, अगले के प्रति विश्वास थोड़ा सा कम हो गया है। तो बहुत कम ही विश्वास करना चाहिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों पर कोई विश्वसनीय बातें अपनी बताने के लिए। बाकी तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होती है इनकी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि गोचर से कौन सा ग्रह किस तरह से विद्यमान है। अब देखिए कि आपके द्वितीय यानी धन भाव का स्वामी जो है वह सूर्य है और सबसे शुभ ग्रह जो है वह मंगल है और बृहस्पति है। तो सबसे पहले हम मंगल के विषय में बताएंगे, क्योंकि धनेश आपका सूर्य है, मंगल आपका पंचमेश है और आपका कर्मेश, राजयोग कारक होता है मंगल कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के जन्मपत्री में। मंगल आपका पंचमेश है और मंगल सूर्य के साथ यहाँ पर संचरण कर रहा है। 22 अक्टूबर को तुला राशि में मंगल प्रवेश करेगा 2:02 पर और 20 नवंबर को वह उदय होगा। तो ये लगभग अस्त अवस्था में है, काफ़ी दिनों से अस्त है मंगल और 20 नवंबर तक अस्त रहेगा, 20 नवंबर का इसका उदय होगा। तो मंगल क्या आपको प्रदान करेगा, क्योंकि 22 को वह तुला में प्रवेश करेगा, 22 के पहले वह यहाँ पर कन्या राशि में संचरण कर रहा है। तो बुध के साथ संचरण करेगा, क्योंकि बुध की स्थिति 2 अक्टूबर को ही कन्या में प्रवेश कर जाएगी। तो वक्री बुध के साथ, यानी आपका बुध जो है पराक्रम का स्वामी है और आपका वेश भी है, तो पराक्रमेश जो है वो स्वराशि में विद्यमान है गोचर से और वक्र अवस्था में है। तो मंगल की जो स्थिति बनेगी यहाँ पर 22 तारीख से आपके तृतीय भाव में, क्योंकि जब हम चंद्र कुंडली से देखेंगे तो भी वह तृतीय भाव होगा, वह आपके पराक्रम का भाव होगा। और वैसे भी आपका बुध जो है मंगल के साथ जब कॉम्बिनेशन में आएगा तो तृतीय भाव में बैठकर वह आपको थोड़ा सा कामों में अस्त व्यस्त रखेगा। ठीक है, व्यवहार में थोड़ा सा आलस्य आपको दिखेगा, सफाई का थोड़ा ऐसा लगेगा कि अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने आसपास अपने घर में सफाई रखें। ठीक है, और तुरंत से आप उठें और कहें कि नहीं, आलस्य तो मुझे नहीं करना है, और कामों में जो अव्यवस्था हुई है उसको सबको आपको एक धीरे धीरे आपको शट आउट करना है, सही करना है। लेखन आपका अच्छा होगा क्योंकि बुध स्वराशि में विद्यमान है
तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन मंगल जो है तो भाइयों से थोड़ा सा झगड़ा करा सकता है, क्योंकि वक्री है, मंगल अस्त है और तृतीय भाव में यहाँ पर 22 तारीख तक आपको प्रभाव दे रहा है और साथ में बुध वक्री है। तो छोटे भाई बहन का कारक भी बुध होता है, बहनों का कारक बुध है और भाइयों का कारक जो है वो मंगल है। और दोनों आपके तृतीय भाव में यहाँ पर 22 तारीख तक बैठेंगे मंगल के साथ बुध। बुध तो वैसे पूरे महीने यहाँ पर रहने वाला है, 18 अक्टूबर को मार्गी होगा और 5 अक्टूबर को उसका उदय होगा। ठीक है, तो पर वक्री रहेगा, 15 अक्टूबर तक वह वक्री रहेगा और 18 अक्टूबर को वो मार्गी रहेगा। तो ये लगभग 15-15 दिन का जो समय है वह वक्र का रहेगा। तो मंगल की जो स्थिति, भाइयों से झगड़े अगर की संभावना बनती है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभलना होगा। ठीक है, सब घटनाएं आपके प्रतिकूल होंगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपको साहस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल साहस का कारक है और तृतीय भाव में अपने मूल भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रवास हो सकता है, अगर सट्टे लॉटरी व्यापार में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अंदाजे से अधिक फ़ायदा आपको होगा। तो जल्दी जल्दी से ये काम आप कर डालिए 20 नवंबर तक। ठीक है, स्वयं को आपको लाभ होगा, भाई को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो इसके लिए आपको हो सकता है कि नौकरों के तबादले हो जाएं। आप जिस जहाँ पर हैं, आप अपने जो नौकर हैं आपके, उनको चेंज करें और दूसरे नौकर को यहाँ पर ले आएं। ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। लोग आपको संदेह की निगाह से यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते हैं। स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला रहेगा, तो इस तरह की स्थिति मंगल देव जो है वो बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 22 तारीख को चतुर्थ भाव में तुला राशि में संचरण करेंगे सूर्य के साथ, वैसे ही आपको नए व्यवसाय की कल्पना आपके मन में आने लगेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि दशमेश जो है वो पूर्ण दृष्टि से गोचर से आपको 22 तारीख के बाद से यहाँ पर देखेगा। ठीक है, और तुला में जैसे ही 2:02 प्रसन्न करेगा और 20 नवंबर तक वो स्थिति आपकी यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, और अगर जायदाद से संबंधित, अदालत से संबंधित कोई मामले हैं तो निर्णय जो है वो आपके पक्ष में जाएगा। तो इसके लिए आप जल्दी जल्दी से अपने काम पूरे कर लें और आप पूरा उत्साह आपका बना रहेगा, बहुत ही मन अस्वस्थ रहेगा। तो कुछ भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि आपके जो सबसे शुभ ग्रह हैं आपके बर्थ चार्ट में, वो है बृहस्पति। बृहस्पति अपनी नीच राशि में यहाँ पर मकर में वक्री होकर इस समय विद्यमान है। ठीक है, बृहस्पति 14 सितंबर को मकर में वक्री हो गया है और 20 नवंबर तक यह यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, 20 नवंबर से वह कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, देखना ये है कि आपके सप्तम भाव में बृहस्पति देव जो है वह थोड़ा सा आपको आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, सप्तम भाव में गुरु की जो स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, केंद्र में बैठे हैं। व्यवसाय आपका उत्तम रहेगा, आपका स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार के लोगों का भी बहुत अच्छा एक बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बड़े लोगों से आपका परिचय होगा, जिसका लाभ आपको अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। काम आपके सारे सफल होंगे अक्टूबर 2021 में। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तीर्ण होने के पूरे चांस बन रहे हैं। आपका कोई लेख प्रकाशित हो सकता है, वरिष्ठ आपके प्रसन्न होंगे, तरक्की कराएंगे। ठीक है, शेयर बाजार सट्टे में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो मंगल और बृहस्पति दोनों ही आपका बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर उसको करें। और संतान के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर संतान जो है वह आपके उत्पन्न होने की या प्राप्ति, संतान प्राप्ति की एक योग बन रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। कोई मंगल कार्य होगा आपके घर में, पुत्र से रिलेटेड विवाह कार्य संपन्न होगा, किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वह यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो बृहस्पति और मंगल आपको बहुत ही बेनिफिट दे रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आप अपने काम करें। अगर आप शिक्षा में हैं तो पढ़ाई करें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी नई सोच के साथ आगे बढ़ें। अदालती निर्णय से बहुत दिनों से फंसे हुए हैं तो वो निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। क्योंकि 18 अक्टूबर को आपका जो बुध है वह मार्गी होगा। ठीक है, तो 18 अक्टूबर तक ये इंतज़ार करें, क्योंकि बुध थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकेगा, विलंब कराएगा। लेकिन बाकी बृहस्पति और मंगल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है 20 नवंबर तक। अब आप देखें कि आपके जो अशुभ ग्रह हैं, ठीक है, शुक्र, शनि और बुध। यहाँ पे बुध के विषय में मैंने आपको बताया बुध की स्थिति क्या है, लेकिन अब आपको शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र यहाँ पर
केतु के साथ तुला राशि मकर वृश्चिक राशि में विद्यमान है और राहु और केतु से पीड़ित है। चूँकि पंचम भाव में है, त्रिकोण में है, तो यहाँ पर आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये स्थिति यदि आप आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो पंचम भाव में शुक्र जो है वह आपको स्त्री पुत्र इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेगा। लेकिन पर स्त्री से आप गमन से आपको बचना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो अन्यत्र किसी संबंध से आपको बचना होगा। अगर आप महिला हैं तो भी आपको इससे बचना होगा। अगर आप छात्र छात्रा हैं तो भी आपको इन सब चीज़ों से आपको बचना है। मित्रों की मदद मिल सकती है पूरी और स्त्री सुख में थोड़ी सी बाधा आपको यहाँ पर देखनी पड़ सकती है। पुत्र हो सकता है कुछ अस्वस्थ हों जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। अगर आप विवाहित हैं, संतान हैं तो ठीक है। बाकी यह मास आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है शुक्र के परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि शुक्र जो है 2 अक्टूबर को वृश्चिक में केतु के साथ संचरण करेंगे। अब हम बताएंगे कि मकर राशि में शनि जो है आपके लिए बहुत शुभ नहीं होता, क्योंकि वह सप्तमेश और अष्टमेश है और बृहस्पति के साथ यहाँ पर संचरण कर रहा है और दोनों ग्रह वक्री हैं। तो जब वक्री हैं तो मकर में और 11 को वह मार्गी होंगे, 11 तारीख को मार्गी होंगे। तो सप्तम भाव में बैठकर आपको किस तरह का फल यह प्रदान करेगा शनि, कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर 2022 तक रहने वाला है। तो सप्तम भाव में यहाँ पर थोड़ा सा आपको धन से रिलेटेड चीज़ों में, जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि अब मिल जाना चाहिए मुझे धन, लेकिन उसने क्या किया है, रोक कर उन चीज़ों को रखा है। अगर आप व्यवसाय में साझेदारी करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा, नुकसान कर सकता है। द्विभार्या योग बना रहा है यहाँ पर बैठकर शनि। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है तो उसमें आपको संभल कर रहना है। अपने से बड़े लोगों से झगड़े की संभावना बन रही है। आपके काम जो हैं बहुत दिनों से अटके हुए थे वह सफल होंगे, है ना, ये शनि यहाँ पर करवा देगा। अगर आप छात्र हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी ऐसी लगेगा कि हम बैठ नहीं पाएंगे, ऐसा लगेगा अच्छा क्या होगा, लेकिन अंततः गत्वा बृहस्पति वहाँ पर आपको बैठाएगा और परीक्षा में सफलता भी दिलाएगा। माता पिता से का स्वास्थ्य अगर खराब है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चुनाव में की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर इस यहाँ पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई जायदाद है जिसको आप बेचना चाहते हैं तो वो बिक जाएगी, ठीक है। अदालती निर्णय या फिर किसी महिला से अगर आप से को धन लेना है, कोई बड़ी महिला है, धनवान है, तो उससे आप संपर्क बना सकते हैं, वह आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप कर्क राशि और कर्क लगन के जातक हैं, ठीक है। और यहाँ पर शनि की स्थिति आपने ये जाना कि किस तरह से आपको शनि बेनिफिट दे रहा है और वक्र होने के बाद भी विलंब के साथ भी थोड़ा सा बेनिफिट आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा है। और मंगल और बृहस्पति देव जो हैं वह पूरी तौर पर आपको पूरी सफलता देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु भी पंचम भाव में है और राहु भी यहाँ पर एकादश में है। इनका भाव तो, राशि तो ठीक है, राशि तो उच्च की है दोनों की, लेकिन अब ये एक साथ एकादश में राहु बहुत ही लाभ प्रदान करता है और सुख बहुत तरह के प्रदान करता है। लेकिन पंचम भाव में थोड़ा सा केतु जो है शुक्र के साथ बैठकर रोग शोक इन तरह की चीज़ों से दो चार कराएगा, तो उसमें आपको राहु और केतु का उपाय कर लें, क्योंकि शुक्र वहाँ पर आपका पीड़ित है। सुख का जो स्वामी है और लाभ का जो स्वामी है वह राहु केतु से पीड़ित है पूरे अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका उपाय करना है। शनि से कार्य लेने के लिए आपको शनि का उपाय विशेष तौर पर यहाँ पर करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः कर सकते हैं। और सैटरडे को आप काले चीज का दान करें, जरूर से अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर दान करें। तो ये जो विलम्ब हो रहा है, ये जो रह के कुछ दिक्कतें आ रही हैं, माता पिता को दिक्कत हो रही है, उसमें आपको निजात मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, ठीक है। किसी नए व्यवसाय के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट भी दिलाएगा। अब सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य चतुर्थ भाव में नीच का होकर यहाँ पर विद्यमान है। सूर्य आपके धन का स्वामी है और चतुर्थ भाव में यहाँ पर नीच का होकर बैठा हुआ। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, जिससे कि वह आपको जो बेनिफिट चाहिए वो उतना आपको केंद्र में बैठकर नहीं दे पा रहा है। मन मस्तिष्क आपका जो है वो थोड़ी सी तकलीफ में हो सकता है, मन अस्वस्थ रह सकता है। घर में बहुत मेहमान आएंगे और उनको आपको खातिरदारी करनी है और इससे रिलेटेड आपको सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत व्यस्तता रह सकती है और उस पर खर्च भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके सूर्यदेव जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं 17 अक्टूबर से 1:12 से।
17 अक्टूबर को 1:12 पर प्रवेश कर जाएंगे तुला में। तब तक आपको ये, उसके बाद ये स्थिति आपको लगभग 1 महीने तक बहुत मेहमानों पे खर्च करने पड़ सकते हैं। और जब वो तिथि भाव में रहेगा 17 के पहले, तो व्यवसाय शुरू करवाएगा, आपको लोगों पर आपका प्रभाव बनाएगा। ठीक है, भाई भाई से थोड़े से अनबन हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना है सूर्य, क्योंकि मंगल, सूर्य और बुध एक साथ यहाँ पर 17 तारीख के पहले संचरण करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपके यहाँ पर बन रही है। तो अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये उपाय आप जरूर कर लें। शनि का उपाय कर लें, राहु केतु का उपाय कर लें, और शुक्र को बल देने के लिए शुक्र से संबंधित सफ़ेद चीज़ का दान फ्राइडे को आप जरूर करें, जिससे कि पूरे महीने आपको लाभ और सुख मिल सके अपने फैमिली में और अपने परिवार में। ठीक है, उससे आपको एक जो अभी दिक्कत आ रही थी, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत जो है दूर हो। और बृहस्पति तो बैठे ही हैं, आपको अगर चंद्र राशि से आपका की राशि कर्क है, तो सरकारी सम्मान निश्चित तौर पर बृहस्पति देव आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। और शनि जो है, शनि भी आपको सप्तम में बैठकर आपको थोड़ा सा क्रोध दिलवाएंगे, क्योंकि वक्री हैं, तो क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ आपके जो आपके अंडर में काम करते हैं नौकर, वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल से क्रोध नहीं करना है और अपने कामों को स्मूथली आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और अपने लोगों को भी इस विषय की जानकारी दें, और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।